बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कवायद तेज कर चुके हैं। विपक्ष में प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं है, इसलिए अभी बिना चेहरे के आगे बढ़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, कद और नेतृत्व के सामने क्या विपक्ष की बिना चेहरे वाली रणनीति कामयाब हो पाएगी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में भी इस बात को खूब प्रचार किया था कि विपक्ष के पास मोदी का कोई विकल्प नहीं है। यह भी तय है कि अगले चुनाव में इसे प्रचारित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आज भी इस बात की चर्चा होती है कि आम चुनाव में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कौन सा उम्मीदवार है जो मोदी की बराबरी करता दिखे। इस पर कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अनेक हैं। दलों में क्षेत्रीय स्तर पर टकराव बहुत है। इनके चलते विपक्ष चुनाव, संसद के भीतर या सड़क पर सरकार के खिलाफ एकजुट नहीं दिखाई देता है। पर नीतीश की हालिया पहल नहीं है। पहले ये माना जा रहा था कि नीतीश खुद पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि अभी पारा फोकस विपक्ष को एकजुट करके भाजपा को हराने पर रहेगा। जानकारों की मानो तो इस मुहिम में आप बीआरएस समेत तमाम दल शामिल हो सकते हैं, जो अभी मोटे तौर पर तीसरे मोर्चे के पक्षधर प्रतीत होते हैं। विपक्ष यह तो समझ रहा है कि यदि वो दो ध्रुवों में बटा फिर सीधा फायदा भाजपा को होगा, इसलिए समूचे प्रमुख विपक्षी दलों के एक होने के आसार है। लेकिन फिर सवाल चेहरे का खड़ा होगा कि विपक्ष के पास मोदी के मुकाबले कौन। राजनीतिक विश्लेषक की मानते हैं तो मोदी के चेहरे के सामने में विपक्ष की बिना चेहरे वाली एकजुटता जरूरी कमजोर नजर आएगी, लेकिन इससे उसके असफल होने की गारंटी नहीं है। यदि विपक्ष को सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में कामयाब होता है और सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने में सफल रहता है, तो फिर उसे फायदा होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि हर चुनाव चेहरे से जीतना संभव नहीं है। यह भी जरूरी नहीं कि कोई चेहरा हर चुनाव या हर राज्य में प्रभावित साबित हो। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश क्या रंग लाएगी, ये सवाल सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। नीतीश ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बता दें कि इन्होंने जो कोशिशें की हैं, अभी तक उसमें मजबूती नहीं दिखती है। मजबूती इसलिए नहीं दिखती है कि सीधे इनकी विश्वसनीयता का सवाल सामने आ जाता है। बिहार में जो राजनीति हुई है, पिछले दिनों जिस तरह से इन्होंने पाले बदले हैं या इनका जो रुख बदलता रहा है, इससे लोगों में यह भरोसा बन नहीं पा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर पूरे देश भर के विपक्ष के जो नेता है वह आश्वस्त हो जाएंगे। अब इनका रवैया आगे बिल्कुल स्थिर रहेगा या एक रास्ते पर रहेगा, यह अहम सवाल है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से